शांति व्यवस्था का मतलब खुद शांत जाता रहो, जोर जोर बोल कर सेटिंग मत करो। 2 बार कहना पड़ गया है, जयेश भाई गुप्ता जी इनको कंट्रोल करो, हल्ला क्यों मचाते, धीरे बोलो। ये बैठने कहो मत, इनसे कहो कि पंडाल के ऊपर चढ़ जाओ। जब इतनी बुद्धि नहीं है, इतना बड़ा बिछावन बिछा है और फिर भी बैठत नहीं, और दूसरा आदमी 3 बार कहा तुम बैठ जाओ, तो ये बैठैया नहीं ही पाइप पकड़ के चढ़ के देखें प्रवचन। इनका को समझाए पाई, कोई नहीं। ज्यादा बैठने कहोगे घरे चले जी अपने, ये घर में तो शुद्ध साई बैठत नहीं, हिया का बैठी है। तो मैं ईसा मसीह की कहानी सुना रहा था, प्रमाणित कथा है। ईसा मसीह उस गांव से गुजर रहे हैं जिस गांव में एक नवयुवक अंधा रहता है, जन्म से अंधा। और जो जन्म से अंधा हो जाए उसको अंधा होने का दुख नहीं रहता है, और जो बीच में अंधा हो जाए उसे अंधा होने का भारी दुख होता है। जो बचपन से गरीब है उसे गरीब होने का ज्यादा दुख नहीं, क्योंकि शुरू से गरीबी में रहने की, जीने की प्रैक्टिस है। लेकिन जो बचपन से अमीर है और जवानी में गरीब हो गया उसको ज्यादा दुख होता है। ये दुख भी बड़ा विचित्र है। जो शुरू से ही झोपड़ी में रहता है उसको झोपड़ी में रहने का दुख नहीं, प्रैक्टिस हो गई, अभ्यास हो गया। लेकिन जो शुरू से महलों में रहता है और अचानक उसको झोपड़ी में रहना पड़ा तो उसे बहुत दुख होता है। उसको महल याद आते कि एक दिन वो मेरा समय था, आज मैं इतना गरीब हो गया। जिससे मैं कहीं रहूं दुख नहीं होता, क्योंकि शुरू से ही हम किसी के गांव जाता हूं तो छोटे मकान में रहता हूं, कहीं जाता हूं अच्छे मकान में रहता हूं, तीसरे गांव में जाता हूं तो राजमहल में रहता हूं, चौथे गांव में जाता हूं तो ताजमहल में रहता हूं, 5वें गांव में जाता हूं तो नाराज महल में रहता हूं। नाराज महल मतलब जिनके घर में रह रहे हैं वो घर भर नाराज कि हमरे घर में आए डेरा डाली। वो नाराज महल। किसी घर में बहुत सुंदर मकान मिल जाता है रहने के लिए, लेकिन हमारी तो आदत बन गई है जैसा भी हो खुश रहता हूं उसमें, ढूंढ करके ठीक ठाक जो मिल जाए ठीक है। हर ग्रेट की जिंदगी जीने का अभ्यास कीजिए। गरीबी में भी मन को दुखी मत होने दीजिए, अमीरी में मन को अहंकार मत आने दीजिए, और जैसी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन हो उसी में अपने आप को सेटिस्फाई करना सीख लीजिए, और कंडीशन को बदलने के लिए भी संकल्प लीजिए कि अपने को अच्छी कंडीशन बनाना है। आप गरीबी में रहते हो इसका मतलब नहीं गरीबी में पड़े रहो, पड़े रहने की जरूरत नहीं। गरीबी से अमीरी की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, दुख से सुख की ओर, अशांति से शांति की ओर, और पीड़ा से वीणा की ओर, और निराशा से आशा की ओर आपकी जिंदगी की यात्रा होनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो दुख से सुख की ओर बढ़ने की लालसा होनी चाहिए।
कि सुख कैसे मिलेगा। अपने जीवन में प्रश्न भी कीजिए कि हम अमीर कैसे बनेंगे, सुखी कैसे बनेंगे, शांति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, हमारा यश और सम्मान कैसे बढ़ेगा। ये प्रश्न अपने से कीजिए। और ये प्रश्न महिलाओं को बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और जिस घर की महिलाओं की चेतना जागृत हो गई, वो घर उन्नति की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। और जिस घर की स्त्रियां ढीली ढाली हैं, लापरवाह है, बस केवल चूड़ी और पायल, बाकी कोई कुछ कह दे तो बहुत घायल। स्त्रियों की चेतना भी जागृत होनी चाहिए। जब नारी संकल्प लेती है घर का विकास करना है, तो याद रखना पुरुषों की शक्ति 10 गुनी बढ़ जाती है। नारी कोई साधारण नहीं होती है। ये वही नारी है जिसने लक्ष्मीबाई बन करके 500 अंग्रेजों को हराया था। ये वही नारी है जिसने मीराबाई बन करके कृष्ण की भक्ति करके आज भी इस जगत के आकाश में अपना नाम रोशन किया है। ये वही नारी है जिसने सेवरी बन करके भगवान श्री राम को चुंबक की तरह खींचकर अपनी कुटिया में बिठाकर बेर खिलाए थे। ये वही नारी है जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन करके देश का नेतृत्व कर चुकी है। ये वही नारियां हैं जो मायावती बन करके इस प्रदेश का नेतृत्व कर चुकी हैं और वसुंधरा राजे बन करके राजस्थान का नेतृत्व कर चुकी हैं। उमा भारती बनकर मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर चुकी हैं। नारी की शक्ति को पहचानो। मैं नारियों से कहूँगा, केवल फैशन और श्रृंगार में, साड़ी और लाड़ी में भूलिए मत। आप तो संकल्प लेकर के अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाइए और सबको खुशहाल कीजिए और अपने घर की उन्नति के लिए आगे कदम बढ़ाने में मदद कीजिए। पुरुषों का मनोबल बढ़ाइए, बच्चों को संस्कार दीजिए और अपने घर में भक्ति का वातावरण बनाइए, ताकि घर में मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब का सेवन कोई ना करे। आपका घर सतयुग हो जाना चाहिए, आपके घर में कलयुग नहीं रहना चाहिए। गम खाना भी सीखो और कम खाना भी सीखो। कितनी महिलाएं गम भी नहीं खाती और कम भी नहीं खाती। कहती हैं गम क्यों खाऊं, क्या नाक कटाई हूं? नाक कटाने की बात नहीं है, गम खा लो, शांति रहे। और कम खाओ तो चर्बी नहीं बढ़ेगी ज़्यादा। कितनी महिलाओं के शरीर पर इतनी चर्बी है, 1.5 कुंटल वजन है। जब चलती हैं तो भूकंप आता है, धरती भी हिलती है। और फिर बोलती हैं दमादम मस्त कलंदर मेरा पहला नंबर। कम भी खाइए। हर समय भी कुछ मत खाइए, थोड़ा पानी पी लो। जब तुम लड़की थी कितना सुंदर शरीर था, पतला पतला। ससुराल में पहुंचने के बाद जब लड़की बहू बन जाती है, 2-3 साल के बाद वहां से जब लौटती है तो डबल वजन लेकर लौटती है। भजन वजन तो कुछ नहीं, वजन डबल हुआ। उसके मायके वाले भी सोचते हैं कि वाह मेरी बेटी बहुत सुखी है क्योंकि इतना मोटी हुई है, पर उनको पता नहीं है ये रोगी हो जाएगी। और उसका पति भी चुपके चुपके बर्फी लाकर खिलाता है कि खा ले बर्फी, मैं दमदार पति हूँ, जो मांगेगी वही खिला दूंगा। तो वो मांग भी रखती है
कि बर्फी लाइए, कलाकंद लाइए, जलेबी लाइए, और क्या बोलते हैं, बालूशाही। बालूशाही चुप्पे चुप्पे कमरे में खा रहे। जो जूठन कूठन बचती वो पतिदेव खा लेते और पतिदेव कहते ये महाप्रसाद है, इसको खाने से ही भवसागर से पार होंगे। बहुत हालत खराब है। जो चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए, और जो खिला कर खाए उसे खुदा समझिए, उसे खुदा समझिए। आज जब मैं यहां आया तो मैंने 2 किलो लड्डू निकाला और जितने लोग थे सबको बांटा, और जितने लोग थे 150। उन्होंने ये नहीं सोचा कि गुरु जी को हमें भी कुछ खिलाना चाहिए। लड्डू देखकर खुश हुए कि तुम अच्छा हुआ जो मेरे गांव आए, लड्डू लाए, हर साल आना, खूब लड्डू खिलाना। और मेरे लिए गुड़ भी नहीं। फिर एक आदमी सोचा कि कुछ तो यार हमको भी देना चाहिए, नाश्ता वास्ता। तो एक गिलास पानी रख दिया, बोले लड्डू हम खाएं, पानी तुम पियो। वो इनको सबको लड्डू खिला दिया। लड्डू अच्छे थे, मैं उसका नाम नहीं जानता कौन नाम का लड्डू था। उसको गुजरात में मगज कहते हैं और यहाँ कुछ और बोलते हो। लेकिन अगर मेरे मन में लालच होता तो लड्डू नहीं खिलाता, बस झूठ मूठ जयराम जी की कर देता। मैं अपने खाने के लिए कुछ भी बचा कर रखना नहीं चाहता हूँ। याद रखना, दूसरे को खिला दोगे वो सोना बन जाएगा, और चुपके से खुद खा लोगे वो सब मिट्टी हो जाएगा। इसलिए दूसरों को भी खिलाना चाहिए। मिल बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो मिल बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। गाइए बहुत कर। दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस कोई हंसे हंसे कोई हंसे हंसे के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंसे हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं।
मुसीबत गाइए, सब गाइए। न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के बहुत सुंदर काम जो आए अति सुंदर उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ईसा मसीह उस गांव से गुजर रहे, जिस गांव में एक नवयुवक अंधा रहता है, जन्म से अंधा है, उसको अंधे होने का ज्यादा दुख नहीं, लेकिन वो जिसका बेटा है उस माँ बाप को उसके अंधे होने का बहुत दुख है। उस अंधे के भाइयों को दुख है, बहनों को दुख है, और सबके मन में करुणा है कि इस अंधे को आंख मिल जाए। सबने सुना था कि ईसा मसीह का आशीर्वाद मिल जाए, वे अपने हाथों की कोमल अंगुलियां इसकी आंखों पर स्पर्श कर देंगे तो इसके आंख में रोशनी आ जाएगी, ऐसा सुना था। तेजस्वी महान पुरुष का आशीर्वाद भी फलित होता है। ग्रामवासियों ने ईसा मसीह को रास्ते में रोक लिया और कहा कि धन्य भाग्य है जो आप मेरे गांव से निकल रहे हैं, लेकिन एक कृपा कर दो, मेरे गांव में एक व्यक्ति जन्म से अंधा है, उसको दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, उसकी आंखों को अपनी अंगुलियों से स्पर्श कर दो, उसको रोशनी मिल जाए। ईसा मसीह दयालु थे, उन्होंने आंखों को स्पर्श कर दिया, सिर पे हाथ रख दिया और उस अंधे ने अपना सिर ईसा मसीह के पैरों में रख दिया। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों से धुंधला धुंधला दिखने लगा, 1 घंटे बाद साफ दिखने लगा। ईसा मसीह तो चले गए। किसी का उपकार करना, फिर उसके पीछे मत पड़ना कि उसके लिए आपको धन्यवाद दे, धन्यवाद की भी भूख मत रखना। ईसा मसीह जा चुके हैं, जन्म से अंधे नवयुवक को रोशनी मिल गई है और पहली बार जब उसकी आंख खुली और दुनिया को देखा तो वो अचंभे में पड़ गया कि ऐसी दुनिया है, ऐसे पेड़ पौधे, इस तरह के मकान, इस तरह के नर नारी, इस तरह के कपड़े। क्योंकि आंख ना हो तो तुम दुनिया की किसी चीज को देख नहीं सकते हो। ये आंख बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आंख को कृपया संभाल कर रखिए। और आंख तो सबको मिली है,
पर आँख से क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, ये ज्ञान किसी बिरले को मिलता है। जो नहीं देखना चाहिए आँख से लोग वो देख लेते हैं, और जिसे देखना चाहिए उससे जिंदगी भर आँख से देखते ही नहीं है। आँख पाना भी व्यर्थ हो जाता है। ये आँख क्यों मिली है आपको? उनका दर्शन कीजिए इन आँखों से जिनके दर्शन से तुम्हें मार्गदर्शन मिल जाता है। उन फूलों को देखिए जिन फूलों से अपनी जिंदगी को फूल जैसा कोमल खुशबूदार बनाने की प्रेरणा मिलती है। इन आँखों से वेश्याओं का दर्शन मत कीजिए, इन आँखों से गलत दृष्टि मत रखिए। और याद रखना, जिसकी दृष्टि अच्छी हो गई उसके लिए सृष्टि भी अच्छी हो गई, जिसकी दृष्टि बिगड़ गई उसके जीवन की सृष्टि बिगड़ जाती है। देखना और सुनना ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जो सुनने योग्य है उसको सुनिए, जो सुनने योग्य नहीं वो मत सुनिए। ये गंदे गंदे गाने सैया बलमो सजना रजना, मेरी जान जा रही है, खोपड़ी उड़ी जा रही है, ये सब फालतू बातें। ये हीरो हीरोइन के गीत न जाने कैसे हीरो हीरोइन गाते हैं। हीरो हीरोइन बुद्धिमान है, कवि भी है, और नई नई कविता बना करके कुछ गाता रहता है, और वही गाता है जो तुम्हारे मन को भाता है। वो जानता है सब नालायक लोग हैं, तो ऐसा गाओ, इनको और नालायक बनाओ। मेरे को तो इनका कोई एक भी गीत नहीं याद है। मैंने जिंदगी में कभी गंदे गीत सुने ही नहीं, अभी भी नहीं, स्टूडेंट थे तब भी नहीं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई किया यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज में, कभी भी कोई एक भी फिल्म नहीं देखा और ना तो एक गीत सुना। बस इतना दूसरे सुन लिया हूं कि मेरी जान जा रही है। मैंने कहा इनकी जान जा रही है, ये मुर्दा पीछे से जा रहा है। हाँ, ये लाश कहाँ जा रही है? बहुत मेहरकुल्ला लोग हैं, फालतू बात करता है। और बड़े मजेदार लोग घरों में भी रहते हैं। नए नए जब विवाह होता ना, तो स्त्री कहती है तुम मेरे प्राणनाथ हो पति से। पति खुश हो जाता है कि मैं इसका प्राणनाथ हूं, जिस दिन चाहूंगा इसके प्राण खींच दूंगा। और वो स्त्री भी मजेदार है, वो कहती है कि तुम्हारे लिए मैं जान दे दूंगी। तो पति बड़ा खुश होता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरे में कुछ दम है जो मेरे लिए जान देने को तैयार है। उसके अंदर फुलाव आता है। और 2-4 साल बीतते हैं, 2-4 बच्चे जब हो जाते हैं, तो वो स्त्री कहती है प्राण तो बच्चों में चला गया, अब तुम केवल नाथ हो। तो वो भी पुरुष क्या बोलता है, तू जान देने कह रही थी, अब क्या इरादा है? बोले ज्यादा बात करोगे तुम्हारी जान ले लूंगी अब। बस खत्म हो गया फार्मूला। पागल लोग फालतू बात बोलते। कितने लोग बोलते हम तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं। अरे फालतू बात है, तुम मेरे बिना पैदा कैसे हो गए ये बताओ। जब हमारे बिना जियोगे नहीं तो पैदा कैसे हो?
रुके रहते, हमसे पूछ लेते, तब पैदा होता। पैदा हो गए और 20 साल तक कूदते फांदते रहे, खूब जिए, और अब बीच में नौटंकी खाम खाम बता रहे तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं। ये सब माया मोह की बातों को तोड़ दीजिए और अपने मन को गुरु के चरणों में जोड़ दीजिए और बुराइयों से मन को मोड़ दीजिए, और जिसने अवगुण है, गलत आदत है, उनको कृपा करके छोड़ दीजिए। जान वान देने की जरूरत नहीं किसी के लिए, खुद जिंदा रहो आराम से। ज्यादा ये फालतू मोह की बातें मत करो, इससे कुछ सार मिलने वाला नहीं। तो जब उस नवयुवक को आंख मिली, रोशनी मिली, बड़ी घटना घट गई। उस नवयुवक ने जब दुनिया को देखा तो अचंभे में पड़ गया, और फिर वो वेश्यालय की ओर भागने लगा, लड़कियों की ओर दौड़ने लगा, छेड़छाड़ करने लगा, पूरे गांव में तांडव पैदा कर दिया। सब ग्रामवासी ईसा मसीह के पास पहुंचे और बोले, इसको ऐसा आशीर्वाद दो ये पहले जैसा अंधा हो जाए तो ठीक है, क्योंकि इसको आंख मिलते ही पूरे गांव को परेशान कर दिया है। ये तो काम वासना में अंधा है, क्रोध में अंधा है, इसको क्रोध भी बहुत आता है। मैं निवेदन करूंगा, ये आंख की रोशनी मिल जाए, लेकिन यदि विवेक की आंख नहीं खुली है, विचार के नेत्र नहीं खुले हैं, तो इन आंखों से तुम जो भी देखोगे वो गलत ही देख लोगे और गलत करने की राह पर चल दोगे। इसलिए याद रखना, ये आंखें तभी सफल हैं जब आपके पास में विवेक की आंखें हों और विचार के नेत्र हों, तब ये आंखें आपकी जिंदगी को धन्य बनाती हैं। विवेक के नेत्र कैसे खुलेंगे? बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग बिनु सतसंग विवेक न हो।